मतलब अपन रिविजन कर रहे हैं, शॉर्ट रिविजन, ठीक है ना। तो जीओसी का अपन बिट 2 पढ़ रहे हैं, आइसोमेरिज्म जो बेसिकली वो मुख्य द्वार पे मतलब मेजर में 2 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 6 टाइप्स है, एक तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, वो है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म 2 टाइप में बटा हुआ है, नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहले अपन पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब अपन को नाम से ही समझ में आ रहा कि कुछ एक कंपाउंड दिया रहेगा। अब आइसोमेरिज्म मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बाकी उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो चेन आइसोमेरिज्म में सेम ही रहेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो जैसा यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन तो एग्जिबिट नहीं करेगा चेन आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन का कोई कंपाउंड दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, या तो हाइड्रोकार्बन दिया है, तो उसका जब चेन आइसोमेरिज्म बनेगा तो यहाँ पे मेन चेन में उसके 3 कार्बन होंगे, लेकिन उसको जो है एक चेन लग जाएंगे। ओवरऑल उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और जो भी उसका मास है, मॉलिक्यूलर मास, वो सब सेम रहेगा, बाकी उसको एक चेन अटैच हो जाएगी। वो वही कार्बन की जो इस कार्बन का है वही यहाँ पे आ जाएगा और एक वो अपना चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक है। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म अपने को नाम से समझ में आ रहा कि अब जैसा पोजीशन आइसोमेरिज्म है, अभी जैसा अपन पकड़ लेते डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड्स पकड़ लो, बॉन्ड्स पकड़ लो, या तो फिर कोई फंक्शनल ग्रुप पकड़ लो, ठीक है। अब समझो यहाँ पर 4 या 5 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल दिया है जिसमें का अपना फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल यहाँ पर जो है वो 5 कार्बन है ना, तो फर्स्ट कार्बन पर लग रहा है, ठीक है। तो जब वो अपना आइसोमर बनाएगा तो वो बाकी पूरी चेन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। पूरी चेन बाकी सब सेम ही रहेगी। चेन आइसोमेरिज्म में वो चेन बना रहा है, यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि वो पूरी चेन सेम हो रहेगी, लेकिन वो जो अपना जो फंक्शनल ग्रुप लिए थे अपने OH, वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, या तो वो सेकंड पोजीशन पे आएगा या तो वो थर्ड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। ये सेम कंडीशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी। और यहाँ पे जो है, और याद रखना कि जब भी आइसोमेरिज्म होगा तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे 1 अल्कोहल आएगा, जो भी आएगा उसका नाम, जैसा पेंटेन दिए थे ना अपन ने, तो पेंटेन 1 OL आएगा। तो यहाँ पे अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म अपन ले रहे तो उसका जो पोजीशन मतलब उसका नाम चेंज होगा। जैसा अपन पोजीशन सेकंड को ले लिए तो उसका नाम चेंज हो जाना, तो पोजीशन हो गया, चेन हो गया। आइसोमेरिज्म में उसका जो नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर वो चेंज होगा, ठीक है। थर्ड अपन पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ना कुछ 6 प्रकार के होते हैं, मतलब इन्हीं के साथ फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाएगा, कुछ इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को जो, फॉर एग्जाम्पल एसिड के साथ ईस्टर, ठीक है। एसिड मतलब कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH, ईस्टर C डबल बॉन्ड O बना, ठीक है। एसिड और ईस्टर और अल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, इनका ये फंक्शनल ग्रुप बनाएगा। अब देखना, ये याद रखना कि डाई मतलब कौन सा डाई मतलब देखो डबल बॉन्ड 2 बार, ठीक है, डबल बॉन्ड 2 बार और सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 1 बार। डाई ये बनाएगा YNE के साथ, ठीक है। और अब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये अमाइंस है, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही आएंगे। क्यों? ये तो पूरे एक फैमिली के, फिर क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें जो है ये इसका नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे अपन लगाते फर्स्ट डिग्री लगाते ना, नोमेनक्लेचर उसका डिफरेंट हो जाता, इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आइसोमेरिज्म ये जो अमाइंस है ये भी अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आ जाएंगे, ठीक है। अल्कोहल और अल्कोहल और हाँ, अल्कोहल के साथ ईथर, अल्कोहल के साथ ईथर है ना, अल्कोहल के साथ ईथर, ये वाला भी एक फंक्शनल ग्रुप बनाएगा अपना, ठीक है। और हमेशा इन्हीं के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है। अब बचा क्या, मेटामेरिज्म। ये जो फंक्शनल ये जो है अपना आइसोमेरिज्म, ये जो है ब्रिजिंग
फंक्शनल ग्रुप से लगता है। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब कौन से, इसलिए यहाँ पर भी एक कंपाउंड होगा, यहाँ पर भी कंपाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल कीटोन पकड़ लो, यहाँ पे भी अलग रहता है, यहाँ पे भी अलग रहता है। इनमें जो है फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेगा, मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहेगा, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन आइसोमेरिज्म के जैसा रहता है, लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म कोई भी फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है, जिससे अपन जब OH ले। लेकिन मेटामेरिज्म की एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि वो जो है वो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप पर ही एग्जिबिट करेगा। जैसे कीटोन, फॉर एग्जाम्पल कीटोन है वो बहुत सारे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपन कीटोन पकड़े, उसमें जो है वो मेटामेरिज्म शो करेगा। अब कैसा होगा, यहाँ पर समझ लो तुम्हारा इथाइल ग्रुप और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल, आपका जो बीच में है वो सी डबल बॉन्ड O कीटोन का ग्रुप है। हाँ, तो जब उसका वो मेटामेरिज्म शो करेगा तो उसका जो वो कीटोन का वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। अब क्योंकि पोजीशन चेंज किया तो उसका नोमेनक्लेचर भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और अब बचा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म नाम से पता चल रहा है कि एक आपका कंपाउंड रिंग रहेगा और एक आपका कंपाउंड जो वो चेन में रहेगा, ठीक है। अगर ये ऐसा आपको दिखता है तो वो रहेगा आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और क्या था, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले तो टॉटोमेरिज्म के लिए आपके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन वो कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स एग्जिबिट करते हो, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज वही जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स लेता हो अपने साथ, ठीक है। और उस अल्फा कार्बन पर ये जरूरी है कि कम से कम एक तो भी हाइड्रोजन होना चाहिए। वो हाइड्रोजन कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि सपोज अपन ने क्या लिए कीटोन, हाँ, इसको टॉटोमेरिज्म का और एक नाम है कीटो इनॉल फॉर्मेशन, ठीक है। अपन ने ले लिया फंक्शनल ग्रुप कीटोन, अब क्योंकि नाम में दिया है कीटो इनॉल, तो अपन ने ले लिया कीटोन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड है, ठीक है। और अब ये जो टॉटोमेरिज्म है वो 3 स्टेप्स में वो हो जाता है। एक तो 1-2 सिस्टम, सॉरी, एक तो 1-3 सिस्टम, एक 1-5 सिस्टम और 1-2 सिस्टम। 1-2 सिस्टम ये सिर्फ साइनाइड और आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप पे ही लागू करेगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड और साइनाइड वाले। अब 1-3 और 1-5 बेसिकली तो 1-5 पे 1-3 पे ही एग्जिबिट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर 1-3 पे नहीं होता तभी अपन टॉटोमेरिज्म 1-5 पे भी देखेंगे। अगर 1-3 का नहीं है तो ऐसे छोड़ देना नहीं कि भाई टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो 1-5 भी देखना। और गिनेंगे कहाँ से, ये जो ऑक्सीजन का अपन जो OH बना रहे ना उसका, वो ऑक्सीजन से काउंटिंग करना है, ठीक है, कार्बन से काउंटिंग नहीं करना है, उस ऑक्सीजन से काउंटिंग करना है, 1, 2, 3, 4 ऐसा, ठीक है। अब ये हो गया। अब तो यहाँ पर अपन ये अपना कीटोन है, अपना समझा दिए कौन सा सिस्टम, सबको अपन ले रहे 1-3-6, ठीक है। यहाँ पे कीटोन है, ये अपना डबल बॉन्ड O वाला है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और इसके बाजू में मतलब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कार्बन को 2 पकड़ना है, ठीक है, कार्बन 2 हो गया, यहाँ पे CH3 लगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसका जो CH3 वाला जो H है, मैं बोला CH3 वाला जो H है वो H चले जाएगा इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है वो इसको इधर लग जाएगा, ठीक है, OH, और इसका जो डबल बॉन्ड था वो इधर आ जाएगा, समझ रहे ना। ये ऐसा हो तो देखो, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ऐसा करके स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। वो जो हाइड्रोजन है वो इसको इधर लग जाएगा, वो OH बन गया। तो बॉन्ड तो टूटेगा ना, यहाँ का भी बॉन्ड टूटेगा, वहाँ का भी बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड ये रेडिकल बना के यहाँ का जो रेडिकल, यहाँ का एक रेडिकल टूटा, यहाँ का एक रेडिकल टूटा, ये रेडिकल टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार अपना कीटो इनॉल फॉर्मेशन था। और टॉटोमेरिज्म जब शुरू करता कोई भी कंपाउंड तो उसका जो अल्फा सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो है वो हमेशा सेम हो, ठीक है। अब अपना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तो हो गया पूरा। हाँ, अभी बचा अपना क्या, हाँ, अभी स्ट्रक्चरल हो गया, अभी अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अपन पहले पढ़ते कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता, 2 होते, एक तो न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक सॉहर्ट्ज़ फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन अभी अपन कैसे देखते हैं कि अपन ऐसा जो कंपाउंड है न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए अपन कुछ ऐसा देखते हैं, कंपाउंड ऐसा मतलब जो बिल्कुल ऐसा एक दूसरे पे ऐसा चिपक के रहता ना, ऐसा। अब जैसा कोई सेम हाइट का बिल्कुल सेम मास सेम हाइट का कोई 2 लड़के खड़े, ठीक है, एक के पीछे एक, तो तुमको सिर्फ एक ही लड़का दिखेगा ना, पीछे वाला दिखेगा क्या, उसका कुछ मतलब तुमको एक ही लगेगा कि भाई वो 2 इंसान खड़े हैं, लेकिन तुमको क्या लगेगा, एक ही, ठीक है। तो अब अपन देख लिए, अब देखो यहाँ पे CH फॉर एग्जाम्पल अपन ले रहे इथेन, ठीक है। और ये जो है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है ये फ्री रोटेशन पर ही एग्जिबिट करेगा, ठीक है। फ्री रोटेशन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया, अभी अब कुछ ऐसा चिपक है CH3CH, ठीक है, पीछे भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। अब इस कार्बन को लगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को लगे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। जब ये एक दूसरे को बिल्कुल ऐसा चिपके हुए, इसका हाइड्रोजन इसके ऊपर, इसका यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका यहाँ पर हाइड्रोजन, वो अपना फॉर्म होगा एक्लिप्स फॉर्म,
ठीक है, इक्लिप्स फॉर्म। और जब हम इस इक्लिप्स फॉर्म को डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री से घुमा देंगे तो बन जाएगा अपना स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगर अपन एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इक्लिप्स फॉर्म में, ठीक है, और सबसे कम एनर्जी होती है स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी स्टैगर्ड फॉर्म की ज़्यादा होती है इक्लिप्स फॉर्म से। ठीक है, और बाकी अपन देखें कि ऐसा कोई इथेन वगैरह है तो उनका जो टोटल कन्फर्मर्स होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं उनके कन्फर्मर्स। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री से घुमारे। ठीक है, अब बचा सोहर्स फॉर्मूला। सोहर्स फॉर्मूला में अपन उसका साइड भी ले रहे, जैसे अपन ने अपने बैक टू बैक ऐसे देखे थे, वो अपन उसको साइड भी ले रहे, उसी इथेन का ले लेते हैं अपन, उसी इथेन का साइड भी ले रहे। ठीक है, अब यहाँ पर वहाँ पर क्या था, इक्लिप्स था और स्टैगर्ड था। यहाँ पे अपने चार होंगे, उनसे फुल्ली इक्लिप्स्ड, गॉची, पार्शियली इक्लिप्स और एंटी। अब एंटी का मतलब फुल्ली इक्लिप्स में मतलब वो पूरा ऐसे चिपके हुए हैं, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू कार्बन ऐसा। अब गॉची मतलब अपन उसको डाइहाइड्रल एंगल 60 से घुमा दिए। ठीक है, तो बन गया गॉची। अब फिर जब अपन उसको 60 डिग्री से घुमाएंगे, उसी यहाँ पे जब गॉची था उसी पे अपन जब उसको 60 डिग्री से घुमाएंगे तो बन जाएगा अपना पार्शियल इक्लिप्स। ठीक है, अब जब फिर पार्शियल इक्लिप्स को अपन डाइहाइड्रल एंगल से घुमाएंगे 60 डिग्री से तो बन जाएगा एंटी। अब सोच रहे कि 60 डिग्री से 60 डिग्री डाइहाइड्रल एंगल क्यों है, क्योंकि जो बाकी 30, 40, 60 जो 90 जितने भी है वो बाकी स्क्यू होते, वो बाकी स्क्यू एंगल्स होते, तो अपन उसको नहीं लेते। ठीक है, तो अभी अगर अपन एनर्जी की बात की है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है फुल्ली इक्लिप्स में। हाँ, एनर्जी सबसे ज़्यादा फुल्ली इक्लिप्स में रहती, और फिर फुल्ली इक्लिप्स के बाद अब गॉची तो अपना 60 डिग्री से घुमा दिए तो वो हाइड्रोजन तो अलग हो गए, तो फुल्ली इक्लिप्स के बाद अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है पार्शियली इक्लिप्स, फिर होती गॉची पे, फिर होती एंटी, और स्टेबिलिटी का बिल्कुल इसका इनवर्स एंटी की सबसे ज़्यादा। ठीक है, अभी बचा क्या अपना कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में दो होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये जो है ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पर एग्जिबिट करता, मतलब डबल बॉन्ड पर एग्जिबिट करें। जैसा फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ये N डबल बॉन्ड N जो है ये एजो कंपाउंड हमेशा याद रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही करेगा, मतलब उसका जन्म सिद्ध दिखाने की वो शो ही करेगा, मतलब एजो कंपाउंड जो N डबल बॉन्ड है, ठीक है, हमेशा शो करेगा और रिंग में भी शो करेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि रिंग में अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड जब ऐसे स्ट्रेट चेन में तब तो शो करेगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड रिंग में आता अपना, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड रिंग में आता तो शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने देखे ये जो कन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म है वो 3D स्ट्रक्चर्स पे एग्जिबिट करता, मतलब 3D चाहिए उसके लिए, और तो वो जो 3D चाहिए तो अब ये जो कन्फिग्रेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है अब रिंग के लिए, तो वो रिंग में जो कन्फिग्रेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो रिंग में जो है वो अपना 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वेज डैश और वेज स्ट्रक्चर जो रहता है 3D वाला वो नहीं बनाता, इसलिए रिंग में अगर डबल बॉन्ड रहा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 3 टाइप्स में बताए, पहला तो सिस और ट्रांस, दूसरा जिसमेन और एंटीगोन, और तीसरा सिन और एंटी। ठीक है, पहले अपन पढ़ते सिस और ट्रांस। ठीक है, सिस और ट्रांस जब एग्जिबिट करेंगे जब तुम्हारे ये कार्बन डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे सपोज अपन कार्बन डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन पे तुम्हारे सेम कंपाउंड है। ठीक है, और हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो तो अगर एक ही कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप्स है या कोई सिमिलर कंपाउंड है तो शो नहीं करते। एक कार्बन पे मैंडेटरी है कि एक कार्बन पे अलग अलग ही चाहिए, ठीक है, बाकी दूसरे कार्बन पे वो यहाँ पे जैसा वहाँ पे चलेगा, लेकिन एक कार्बन पे सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अब सिस का एग्जिबिट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस जब एग्जिबिट करेंगे जब वो जो मॉलिक्यूल है वो जो कार्बन पे वो जो दो ग्रुप्स अटैच हुए वो सेम, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम, ठीक है, और वो सेम साइड पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3 है, तो इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन और CH3 होना चाहिए, तब वो सिस बनेगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन, इस कार्बन पे यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3 है, लेकिन इस कार्बन पे यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3, तो वो ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, ऐसा अपोजिट साइड ये ट्रांस हो गया। ठीक है, अब जुसामिन और एंटीगोन, जब सिस और ट्रांस फेल हो जाता था तब जुसामिन और एंटीगोन जब फॉलो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जब इस कार्बन पे भी मतलब इस कार्बन पे भी अलग अलग है, तो भी अलग अलग तो इस पे तो चाहिए, लेकिन सिस और ट्रांस कब था, यहाँ पे भी सेम, इस पे अलग अलग के सेम, यहाँ पे भी अलग अलग के सेम। जुसामिन और एंटीगोन में क्या, यहाँ पे तो अलग अलग चाहिए, बाकी यहाँ इस कार्बन पे जो अपना जो कंपाउंड्स लगे वो भी अलग अलग, ठीक है, तब वो क्या बोलते हैं जुसामिन और एंटीगोन शो करेगा। अब जुसामिन और एंटीगोन शो करने के लिए कुछ अपना वो है
रूल्स है। रूल पहला ये कहता है कि सबसे पहले तो फर्स्ट कार्बन जिससे मैंने आर्टिकल C वाले के फर्स्ट आइटम पे चलेगा। जिस आइटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको तुम फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब इधर CH3 है, उधर CH3 CH2 है, तो इधर क्योंकि ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर को तुम फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे भी तुम्हारा एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, यहाँ पर भी तुम्हारा एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो वो तुम्हारा बन जाएगा जूसन। और अगर यहाँ पर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कम है, तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा एंटीगन, ठीक है, जूसामेन और एंटीगन। और दूसरा रूल, अब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट कार्बन तो अपना सेम ही होता, लेकिन अपना फर्स्ट आइटम तो अपना सेम ही होता, लेकिन सेकंड आइटम अपना डिफरेंट होता। कहीं पे O, कहीं पे ऑक्सीजन रहता, कहीं पे हाइड्रोजन रहता। तो अपन तो जो सेकंड रूल अपना क्या कहता है कि अगर फर्स्ट आइटम अपना सेम है तो सेकंड आइटम को देता है। सेकंड आइटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसे तुम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, मतलब उसे तुम ज़्यादा भारी, ठीक है। अब थर्ड रूल जो है वो अपना आइसोटोप से है। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। तो इन केस ऑफ आइसोटोप आपको एटॉमिक नंबर तो सेम, तो आपको उसका एटॉमिक मास देखना, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऐसा कुछ जूसामेन और एंटी होता है। अब सिन और एंटी जो है वो सिर्फ H और OH पर एग्जिबिट करेंगे। जैसा H और H यहाँ पर अगर सेम साइड पर है तो सिन होगा, और एंटी अगर H और OH अगर अलग अलग साइड पर है तो तुम्हारा एंटी, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक तो सबसे मुख्य उसका वो कंडीशन है कि एक कार्बन पे पहले तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब उसको सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, और उसको जो अब एक कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसको कोई 4 एटम्स या कंपाउंड या ग्रुप जो भी वो लग सकते हैं, तो 4 के 4 अलग होने चाहिए, ठीक है। अब वो 4 के 4 अलग होंगे तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करें। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रेक्टस और सिनिस्टर ये दो रहते हैं, रेक्टस सिनिस्टर और कॉस ये भी होगा, ठीक है। तो रेक्टस और सिनिस्टर की पहले अपन बात कर लेते हैं। अब इसको अपन नंबर कैसे देंगे, SIP रूल से देंगे इसको अपन नंबर, ठीक है। जैसा इसमें भी भाई एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा अपन उसको जो है फर्स्ट करेक्ट, मतलब उसको ना फर्स्ट नंबर देंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर उससे कम होगा उसको सेकंड, उससे कम को थर्ड, और सबसे लास्ट में जो सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, उसको अपन फोर्थ नंबर देंगे। अब अगर जैसा अपन बोलते देखो ये अपना हो गया वर्टिकल, ये अपना हो गया हॉरिजॉन्टल। अगर अपना जो फोर्थ नंबर है, अपना फोर्थ नंबर कुछ भी हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है कि हाइड्रोजन हो, तो जब फोर्थ नंबर अपना कहीं पर हो, अगर अपना फोर्थ नंबर वर्टिकल पे है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर अपना फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर वाला कंपाउंड अगर अपना हॉरिजॉन्टल पे, तो अपन उसको स्विच कर देंगे और उसको अपन वर्टिकल पे ला देंगे, ठीक है। तो वर्टिकल पे ला देंगे, हाँ। अगर अब अपना कंपाउंड जो है अपना जैसा 1 2 3 4 है, अगर अपने 1 2 3 4 जो है काउंटिंग है क्लॉकवाइज में जा रहा, अपना 1 2 3 4 जो ये काउंटिंग है अगर वो क्लॉकवाइज में जा रहा तो अपना रेक्टस होगा। अगर वही 1 2 3 4 अपना अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा तो अपना होगा सिनिस्टर। लेकिन अब अपना जो हाइड्रोजन है, मतलब जो फोर्थ नंबर वाला जो भी एटम कार्बन जो भी है वो अपना अगर हॉरिजॉन्टल पे है लेकिन वो क्लॉकवाइज शो कर रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे है लेकिन वो क्लॉकवाइज शो कर रहा, तो उसको अपन स्विच कर देंगे, मतलब उसको क्या करेंगे अपन, अब क्योंकि वो ये क्लॉकवाइज दूंगा तो रेक्टस होगा, लेकिन अब क्योंकि वो फोर्थ पे सॉरी हॉरिजॉन्टल पे अपना हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे अपना फोर्थ नंबर है तो अपन उसको स्विच कर देंगे। अब ये रेक्टस था तो ये सिनिस्टर बन जाएगा, ठीक है। अब कॉस और कॉस क्या बोलते हैं, वो सिर्फ चेन में होगा, और कॉस जो है अपना वो रिंग में होगा। कॉस मतलब क्या, वो ये चेन वाला कंपाउंड है अपना, अपन उसको अगर बीच में से ऐसा तोड़ते हैं उस कंपाउंड को तो इधर भी सेम और इधर भी सेम, तभी वो कॉस कहलाएगा, ठीक है। और कॉस जो है रिंग में होगा, तो रिंग में है तो मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होगा, तो वो जो है अगर अपना कॉस अगर वो कोई भी कंपाउंड शो कर रहा है तो वो डायगनली अगर अपन उसको कट करते हैं, डायगनली ऐसा अगर अपन उसको कट करते हैं तो इधर वाले डायगनल के भी जो एलिमेंट्स है वो सेम रहना चाहिए और इधर वाले डायगनल वाले एलिमेंट्स भी सेम रहना चाहिए, तब वो बनाएगा कॉस और कॉस। अब अगर कॉस और कॉस ये दोनों एग्जिबिट कर रहे तो आपका वो रहेगा नॉन ऑप्टिकली, हाँ नॉन ऑप्टिकली रहता है, हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता हो, ठीक है।
जब पॉज और पॉज दोनों करते, अगर पॉज कर रहा पॉज नहीं कर रहा तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, पॉज कर रहा पॉज कर रहा तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब पॉज और पॉज दोनों भी नहीं करते तब अपना होगा एनहांशियोमर। एनहांशियोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या बचा, डायस्टीरियोमर्स और नहीं, डायस्टीरियोमर्स और ऑप्टिकल एनहांशियोमर्स, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स मेसो कंपाउंड शायद। हाँ वही, एनहांशियोमर वो है जिसके मिरर कंपाउंड शो करते, डायस्टीरियोमर्स वो है जो अपने मिरर इमेज बनाता ही, और जो एनहांशियोमर मतलब वो अपनी मिरर इमेज बनाएगा। साथ ही साथ अगर तुम वो मिरर इमेज को अगर इस रियल वाले कंपाउंड का अगर तुम करोगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा एनहांशियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स तो अपना मिरर इमेज नहीं बनाता तो सुपर इम्पोज होने की तो बात ही नहीं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो डायस्टीरियोमर्स, और ऑप्टिकल आइसोमर्स एनहांशियोमर्स जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है वो एनहांशियोमर्स होगा। अब एनहांशियोमर, हाँ डीएल सिस्टम, ठीक है। डीएल सिस्टम के लिए एक तो जरूरी है कि वो बायोमॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल मतलब NH2 ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप NH2 या OH रहना चाहिए, ठीक है। अब उस पर कुछ उसको भी रहता CHO CH तो भी कार्बन वाले वो ऑर्गेनिक वो लगे रहने चाहिए, हाँ वो लगे रहने चाहिए। अब उसको फीचर प्रोजेक्शन की मदद से अपन उसको ड्रॉ कर लेंगे। अगर अपना जो OH है, अगर अपना OH या NH2, अगर वो अपना OH जो है वो लेफ्ट साइड पे आता वो L सिस्टम शो करेगा, ठीक है। और अगर अपना वही OH अगर अपना राइट पे आता है तो वो D सिस्टम शो करेगा, ठीक है। D मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लैबियो रोटेटरी, ये वाला है शायद D और DL सिस्टम, डेक्स्ट्रो पोलरोमीटर, पोलरोमीटर DL अलग है, पोलरोमीटर अलग है। तुम्हीच सांगितलं होतं की डेक्स्ट्रो लॅबियो डीएल सिस्टमशी नाहीये, बरोबर निगडीत नाहीये DL म्हणून. ही है ना सर, ये आगे पड़ा है, बता ना बता तो डीएल सिस्टम तो वो DL सिस्टम वो शो करेगा। अगर लेफ्ट पे है तो L सिस्टम, D पे है तो D वाला, ठीक है। अब किसी कंपाउंड पे OH भी है और NH2 भी है तो वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे NH2। अगर सपोज यहाँ पर और हाँ इसमें कायरल कार्बन भी रहते हैं, इसमें DL वाले सिस्टम में कायरल कार्बन चाहिए तो अपन जो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन है उसको देखें, ठीक है। अब लास्ट वाले कायरल कार्बन पे जहाँ पर OH राइट पे है तो D, लेफ्ट पे है तो L। लेकिन अगर आपका लास्ट वाले कार्बन पे तो OH है लेफ्ट और राइट पे कहीं पर भी है, लेकिन आपके लास्ट सेकंड वाले कार्बन पे NH2 ग्रुप, अब NH2 ग्रुप को अपन ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। NH2 जहाँ पर होगा आपका, जब सपोज यहाँ पे NH2 राइट पे या फिर आपका OH लेफ्ट पर है तो आप L सिस्टम नहीं लिखेंगे, आप D सिस्टम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप NH2 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब आएगा फिर एरिथ्रोथ्रियो सिस्टम। एरिथ्रोथ्रियो ये HH का रहेगा। इसमें तो सबसे फर्स्ट कंडीशन और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि वो जो एरिथ्रोथ्रियो कंपाउंड शो करेगा वो जो है कायरल कार्बन दो या दो से ज़्यादा कायरल कार्बन रहने चाहिए उसमें, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा करके देखिए, रह सकते हैं हाँ, रह सकते भाई। दो या दो से ज़्यादा रहने चाहिए, सुनो ना, दो या दो से ज़्यादा रहने चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रहने चाहिए। अब वो दो, अब जो अपना कायरल कार्बन है अगर उसके जो HH हाइड्रोजन आइटम्स है अगर वो सेम साइड पर है, जैसा यहाँ पे अपन ने सपोज यहाँ पर दो ऐसा अपन ने फिशर पोजीशन बना दिए, यहाँ पर अपन दो ही पकड़ते, ठीक है। अभी दो पकड़ते, कंफ्यूजन नहीं होगी, दो है, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर अपना हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अपना हाइड्रोजन है तो एरिथ्रोथ्रियो, ठीक है। एरिथ्रोथ्रियो अगर अपना एक कायरल कार्बन का हाइड्रोजन इधर है और एक कायरल कार्बन का हाइड्रोजन इधर है तो 3 हो जाए, ठीक है। एरिथ्रोथ्रियो।